अब तक की सबसे बड़ी और बॉम्बशेल डेवलपमेंट पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से सामने आई है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब बन रहा था, जब इसे तरतीब दिया जा रहा था, उस वक्त भी ये आलमी ताकतों को खटकता था और आज के दिन तक ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी ताकतों को खटकता है। अभी हालिया ईरान इसराइल जंग जो है, उसमें भी जब ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों ने जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो है MOP बॉम्ब्स गिराए, तो उस वक्त भी इसराइल के बहुत से तज्जियाकारों ने यह कहा और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा करने के बाद इसराइल के बहुत से अखबारों ने यह रिपोर्ट किया, इसराइल के बहुत से पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक के लोग, एकेडेमिया के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगला हदफ होना चाहिए। उस पर आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने भी BBC को एक इंटरव्यू दिया, DG ISPR ने, और इस पर मौक़िफ़ दिया कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है जिसके न्यूक्लियर एसेट्स भी महफूज हैं और हम उसका दिफा करना भी जानते हैं। एक मैसेज दे दिया गया कि भाई वी आर रेडी। अगर किसी ने इस तरफ आंख उठा के देखनी है तो भाई ये याद रखना कि हम न्यूक्स बना नहीं रहे, हमारे पास है, ऑलरेडी है। लेकिन अब जो एक बॉम्बशेल गिराया गया नाज़रीन इकराम, वो पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है उसे डीक्लासिफाई किया गया है और इसमें व्लादिमीर पुतिन जो है वो क्या कह रहा है और किस तरह से पाकिस्तान जो है उसने ईरान को इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो बीज है, यानी जो एक आगाज होता है, उसके बाद तो वो तनावर दरख्त बन जाता है ना। असल चीज तो मेन नुक्ताए आगाज जो है वो हासिल करना होता है। तो अब इस सबके अंदर पाकिस्तान पर कुछ एलिगेशंस लगे, पाकिस्तान एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट में आया है और इंडियन मीडिया इस चीज के हवाले से ढिंडोरा पीटना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के एटमी असासे जिनके हवाले से इंडिया पहले भी बहुत से प्रोपेगेंडास कर चुका है, उनके हवाले से एक पूरे का पूरा नया प्रोपेगेंडा का जो एक सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया। इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं, सिक्योरिटीज राय क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, ताकि जो असर है वो जायल हो सके, और हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आपने शेयर करना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो गुफ्तगू है अमेरिका के सदर जॉर्ज W बुश, उस वक्त के जो सदर थे 2001 में, ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो गुफ्तगू हुई। खैर, इस सब के अंदर कॉन्डोलीजा राइस भी मौजूद थी और एक पूरे ये नोट्स हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं, और इसमें इवन यूक्रेन के हवाले से रशिया ने उस वक्त भी अपना मौक़िफ़ दिया, नेटो में शमूलियत के हवाले से उस वक्त भी रशिया ने खबरदार किया, और ये एक बड़ी कैंडिड सी गुफ्तगू थी जॉर्ज W बुश और व्लादिमीर पुतिन, दो राइवल्स के दरमियान, और वो बड़े मोहतात भी होते हैं। लेकिन इसमें ईरान का जिक्र भी आता है और पाकिस्तान का भी। और याद रखिएगा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त आलमी ताकतों के लिए एक रेड लाइन है। ईरान के साथ जो हुआ और जो अमेरिका ने किया वो भी इसी चीज का मुंह बोलता सबूत है। अब इस सबके अंदर सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने इस लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक बताया कि ईरान जो है वो 2001 में भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सीख कर रहा था, लेकिन मॉस्को जो है वो ईरान की मदद नहीं करेगा इस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के हवाले से। और इस सबके अंदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देयर इज नो डाउट दे वांट अ न्यूक्लियर वेपन। ये वो बुश को बता रहा है कि भाई कोई डाउट नहीं है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन चाहिए। आई हैव टोल्ड आवर पीपल नॉट टू टेल देम सच थिंग्स। मैंने अपने लोगों को मना कर दिया, उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं बतानी। फिर इस सबके अंदर ये 16 जून 2001 की जो मीटिंग है, इसके अंदर उसने वन ऑन वन मीटिंग जो है स्लोवेनिया के अंदर बर्डो कासल के अंदर ये मीटिंग हुई थी, और बुश जो है आफ्टर ही शॉर्टली टुक ऑफिस, उसके बाद ये मुलाकात थी। फिर सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र है, और पाकिस्तान का जिक्र इसमें किस तरह से आता है इस चीज को भी जरा आप समझिए। इसमें वो कहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो ईरान को यूरेनियम दे रहा है। ये जॉर्ज W बुश से कहा व्लादिमीर पुतिन ने कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आगाज करने के लिए यूरेनियम है ईरान को, वो प्रोवाइड किया है पाकिस्तान ने। फिर इसके ऊपर बुश जो है उसने कहा कि ये तो बड़ी बात है और ये तो बड़ा एक अलार्मिंग चीज है। तो व्लादिमीर पुतिन ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया? व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मेक्स US नर्वस टू, और ये तो भाई ये तो सबको इस वक्त परेशान कर देने वाली बात है, ये तो सबको हिलाकर रख देने वाली बात है। अभी सबके अंदर नाज़रीन इकराम इसने जब कहा कि भाई हमें लग रहा है, और इनके सेंट्रीफ्यूजेस में हमने देखा है कि पाकिस्तान के ओरिजिन का यूरेनियम है, ये पुतिन ने बुश से बात की। ये अब उस वक्त का डॉक्यूमेंट अब आ रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। इसकी वजह क्या है? टाइमिंग आलमी जियोपॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये बिला वजह नहीं होता। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है, ये आप अपने ज़हन में पहले बिठा लें। अब इस सबके अंदर ये कहता है कि बल्कि बुश ने कहा कि मेरी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ से भी बात हुई है, जो ट्रांसफर्स है यूरेनियम के लिंक टू अब्दुल कदीर खान नेटवर्क, मेरी उस पर भी बात हुई है। और फिर व्लादिमीर पुतिन के एग्जैक्ट अल्फाज थे कि एज फार एज आई अंडरस्टैंड दे फाउंड यूरेनियम ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इन द सेंट्रीफ्यूजेस। और बुश कहता है कि बिल्कुल जो स्टफ ईरान के लोगों ने कहा कि भाई हम भूल गए थे IAEA को बताना, वो दरअसल पाकिस्तानी स्टफ था और ये एक वायलेशन है। और पुतिन ने कहा कि भाई ये तो हमें भी परेशान करता है, ये तो इट मेक्स अस नर्वस टू, हम भी इसकी वजह से बड़े परेशान हैं। अब ये याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ये बात कही कि जब पूछा गया कि क्या आप एटमी तजुर्बे कर रहे हैं, अपना ये सब कुछ कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई बाकी मुल्क भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, उसने अपना जस्टिफाई करने के लिए कहा कि भाई रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, और इवन पाकिस्तान कर रहा है।
अब इंडिया जो है वो सैटेलाइट फुटेजेस भी शेयर करके ढिंढोरा पीटता है, दुनिया को कहता है पाकिस्तान से बचा लो, पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल इंक्रीज कर रहा है, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रिवैम्प कर रहा है, उन्हें असरे हाजिर के तकाजों के साथ हम आहंग कर रहा है। ये सारी चीजें भारत करता है। अब इस खबर की वजह जो है क्या है नाज़रीन इकराम, इसकी वजह यह है कि एक तो सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि इस तरह के अटेम्प्ट्स जो है वो पाकिस्तान के हवाले से पहले भी होते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को हिलाकर रख दे या पाकिस्तान इसे सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, पाकिस्तान सर पकड़ के बैठ जाए। पाकिस्तान इससे पहले भी मैसेज दे चुका है कि भाई मैं एक एस्टैब्लिश न्यूक्लियर स्टेट है, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट्स है, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स, बल्कि भारत को खुद देखना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इलीगल यूरेनियम किधर बेची जाती है। इंडियन मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स हैं, भारत बेचता है सबसे ज़्यादा जो इलीगली यूरेनियम की ब्लैक मार्केट में फरोख्त होती है वो तो भारत में होती है। अगर एटमी असासे और वहाँ से आपको लगता है कि आम लोग क्या मतलब कुछ कोई अपने काम के लिए लेते होंगे, माफियाज जो है वो फिर मुल्कों को ट्रांसफर करते होंगे, वो मुल्क जो एस्पायर कर रहे हैं, जो ख्वाहिश करते हैं कि वो एटमी हथियार बना लें, वो न्यूक्स बना लें, तो भाई पाकिस्तान को तो इसमें ब्लेम करने का इससे पहले भी आईएईए को कोई सबूत मिलता तो पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल आज भी न्यूक्लियर स्टेट है, एस्टैब्लिश न्यूक्लियर स्टेट है। एस्टैब्लिश न्यूक्लियर स्टेट जो होता है ना, उससे पंगा लेना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है, और ये चीज़ उन मुल्कों के लिए भी है जो ये समझते हैं। लेकिन इस खबर का पाकिस्तान को ईरान के साथ जोड़ना और ये सारी चीज़ें, ये बिलाशुबा पाकिस्तान पर इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ाने, और फिर वो जो एक एजेंडा है कि भाई इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब कहा गया था ना पाकिस्तान के एटम बम को, कि आलम इस्लाम का वाहिद एटमी ताकत आज के दिन तक पाकिस्तानी है। और जब अभी पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ SMDA किया, इसराइल के अखबार ने कहा कि ये इसराइल के लिए भी थ्रेट है, तो उस वक्त ये भी बात की गई कि भाई गल्फ के ऊपर एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला आ गई है, एक न्यूक्लियर छतरी पाकिस्तान ने गल्फ के ऊपर लाकर खड़ी कर दिया उसे महफूज करने के लिए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि भाई पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग रोल में है, और ये चीजें जो हैं ये बिला वजह नहीं होती। ये डॉक्यूमेंट्स का लीक होना, इस वक्त 2001 की मुलाकात का जो मेमो है उसका सामने आना, ये बिला वजह नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।